कुछ लोगों की कहानियां उनकी मर्जी है। उसने मुझे छुआ पर अपनाया नहीं। शायद जख्म मेरे है मेरा। इस्माइल या मैं। 19 साल बाद शिवम पंडित वापस आ गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2007 में जिस शिवम की कहानी ख़त्म हो चुकी थी वो आखिर जिंदा कैसे बचा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज बात करेंगे आवारापन 2 के ट्रेलर की और ट्रेलर में दिखाई गई कहानी के साथ साथ उन सवालों की भी जिनका जवाब फिल्म में मिल सकते हैं। सबसे पहले एक बात साफ है कि आवारापन 2 वापस आई है 19 साल बाद। इमरान हाशमी ने फिर से शिवम के किरदार में नजर आ रहे हैं। फिल्म दिशा और शहबाना आजमी भी अहम भूमिका में हैं। अब आते हैं ट्रेलर पर। ट्रेलर में शिवम पहले से भी ज़्यादा टूटा हुआ और ख़तरनाक दिखाई देता है। चेहरे पर चोट के निशान और आंखों में गुस्सा है और उसके आसपास की दुनिया देखकर लगता है कि इस मामले में सिर्फ प्यार नहीं और भी बहुत कुछ है। यह सबसे बड़ा सवाल है कि शिवम बचा कैसे। पहली फिल्म के अंत में देखते हुए यही सबसे बड़ा मिस्ट्री पॉइंट था कि मेकर्स ने अभी भी उसको पूरा जवाब नहीं दिया। इसलिए जो भी बात होगी वह प्रेडिक्शन है, कंफर्म नहीं है। एक पॉसिबिलिटी यह भी हो सकती है कि शिवम गंभीर हालत में बचा गया होगा, किसी ने जान बचाई हो। ट्रेलर में दिखाई देने वाले मैं स्टोरीज लोग को उनका बदला हुआ लोग किसी तरह इशारा कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर दूसरा सवाल यह है कि 19 साल तक शिवम कहाँ था और क्यों वो इन सालों में अपनी पुरानी ज़िंदगी में पूरी तरह दूर था। ट्रेलर में दिशा का किरदार भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा रहा। उनका कैरेक्टर सिर्फ लव इंटरेस्ट होगा या शिवम का पूरी कहानी में बदलने वाला कोई बड़ा कनेक्शन, यह अभी साफ नहीं है। और यहीं से फिल्म की असली थ्योरी शुरू होती है। दिशा का किरदार शिवम के अतीत से जुड़ा हो या फिर किसी ऐसे राज जो चाबी हो जिसे शिवम इतने सालों तक ढूंढ रहा है। दूसरी तरफ शहबाना आजमी का किरदार काफ़ी पावरफुल दिखाई गया है, जिसमें फिल्म एक अहम रूप में दिखाई देती है। मतलब इस बार शिवम के सामने सिर्फ एक कोई छोटा मोटा दुश्मन नहीं, उसके सामने एक पूरा सिस्टम हो सकता है। और अगर ऐसा है तो शिवम का वापस आना सिर्फ बदला लेना नहीं बल्कि अपने अतीत का हिसाब पूरा करने के लिए है। ट्रेलर की सबसे खास बात यह है कि इसका टोन लगा पहली आवारापन की पहचान थी, लव, पेन, लोनीनेस एंड दुख भरी। दूसरी फिल्म में इमोशन तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन स्केल काफ़ी बड़ा लगता है। मेकर्स ने स्केल को बड़े स्केल के एक्शन के साथ इमोशनल और लेयर्ड स्टोरी के रूप में पेश करने की कोशिश की है। और म्यूज़िक की बात करें तो यहाँ पुराने आवारापन वाली फीलिंग वापस लाने की कोशिश साफ दिखाई देती है। यही चीज़ पुराने फैंस को सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट कर सकती है, लेकिन एक चीज़ का डर भी है कि 19 साल बाद किसी कैरेक्टर को वापस लाना आसान नहीं होता और सिर्फ कहानी, पुराने गानों, पुराने इमोशनल और इमरान हाशमी की इमेज के भरोसे चलने की कोशिश की गई तो फिल्म कमज़ोर पड़ सकती है। लेकिन मेकर्स ने शिवम की ज़िंदगी को इन 19 सालों की प्रॉपर्ली दिखाई है कि कहाँ था, कैसे था, कहाँ खोया है, वापस क्यों आया है। तो आवारापन सिर्फ स्केल नहीं बल्कि शिवम पंडित की कहानी का एक नया चैप्टर बन सकता है। और मेरा सबसे बड़ा थ्योरी यही है कि शिवम सिर्फ किसी दुश्मन से बदला लेने वापस नहीं आया, उसके पास खुद से जुड़ा कई ऐसा अधूरा सवाल, हिसाब है जिसे वह 19 साल बाद ख़त्म करने आए हैं। यह थ्योरी सही है नहीं इसका तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। कुछ मिलाकर ट्रेलर ने 3 बड़े सवाल छोड़ दिए हैं। शिवम जिंदा कैसे बचा, 19 साल तक वह कहाँ था और इसके बाद उसकी असली दुश्मनी किससे है। अगर फिल्म इन तीनों सवालों के दमदार जवाब दे पाती है तो आवारापन 2 पुराने फैंस के लिए बहुत बड़ा इमोशन कैम्बेल बन सकती है। अगर आप कहानी कमज़ोर निकली तो फिल्म फ्लॉप होगी। अगर आपको लगता है कि शिवम सच में कैसे बचा होगा तो अपनी थ्योरी कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मनीष और आप देख रहे हैं हमारा मूवी रिव्यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।